श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है जे मेंस का तीसरा दिन और कुछ ही घंटों के बाद सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज सरस्वती पूजा की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ से आराधना करता हूं कि सभी बच्चों को सफलता मिले। वो जो चाहते हैं फ्यूचर में उनको माँ अपनी कृपा से उन्हें प्रदान करे और माँ सरस्वती सभी के जीवन में सुखमय शांति और धन धान से परिपूर्ण करे। ऐसी मैं अपने चैनल सृष्टि केयर काउंसलिंग वन कॉल और सोल्यूशन मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, एडमिशन गाइडेंस माँ से आराधना कर रहा हूँ सभी बच्चों को सफलता मिले। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है, अभी जे मेंस एग्जाम चल रहा है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीटेक फ्रॉम IIC बैंगलोर। तो IIC बैंगलोर उन बच्चों के लिए जो जे एडवांस के लिए क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पर जे मेंस के आप स्कोर पर काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। यहाँ जाने का जो तरीका है जे एडवांस, और दूसरा अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो है आइजर का एग्ज़ाम और जे एडवांस दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो ये कॉलेज लगभग 1909 का बना हुआ है और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, लगभग 2009 से यानी लगभग 120 साल पुराना। जमशेद जी के द्वारा ये कॉलेज रिसर्च के फील्ड के लिए बनाया गया था, जहाँ पर बच्चों को रिसर्च के फील्ड में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर इन्वायरमेंट साइंस जैसे सब्जेक्ट में रिसर्च में करना हो। लेकिन इस कोर्स को लगभग 2022 में यहाँ पर बीटेक भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो बीटेक का तो सडनली अभी लगभग देख लो फर्स्ट बैच आउट होगा 2026 में। लेकिन कॉलेज काफ़ी ही मस्त है और कॉलेज के अंदर में आप गए तो लाइफ पक्का हिट है। तो सृष्टि केयर काउंसलिंग वन कॉल और सोल्यूशन बीटेक फ्रॉम IIC बैंगलोर में आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं। यहाँ जाने का तरीका जे एडवांस है। जे एडवांस का जो कटअप 2023-24-25 का था बच्चों, 2023 में 757, 2024 में 798 और 25 में 856, यानी लगभग आपको 800-900 ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं। तो IIC बैंगलोर में आप एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन एक और आपको बता देता हूँ, यहाँ जाने का तरीका जोसा काउंसलिंग नहीं है। मैं हर वीडियो में बच्चों को पूछता हूँ, काउंसलिंग एक ऐसी तरीका है अगर आपको जानकारी होगा तो आप कॉलेज तक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाएंगे, और अगर जानकारी नहीं है तो आप अच्छे नंबर भी है तो अच्छे कॉलेज नहीं जा सकते। तो बहुत लोग सोचेंगे कि IIC बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए मुझे जोसा का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होगा, कि जोसा जो कि IIT, NIT, IIIT और GFT कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करता है। नहीं, ये इंडिविजुअल काउंसलिंग करता है और मई के महीने में इसको फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे अलग से। लगभग 500 रुपीज़ आपको एडिशनल देना होगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके ऑल इंडिया रैंक अगर आपको 900 समथिंग आ रहा है या 1000 रैंक भी आए तो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि मुझे 1000 रैंक आया तो भी नहीं, आप 1500 भी अप्लाई करें। SC ST OBC कहीं बच्चे ने कम अप्लाई किया तो कटअप शायद गिर जाएगा। इसलिए काउंसलिंग इसलिए बनना है कि ये मत सोचो कि भैया रैंक काफ़ी लो में काफ़ी हाई पे जाएगा। नहीं, हम अपना मैं अपनी तरफ से बच्चों को बोलता हूँ काउंसलिंग आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह स्टार्ट करें। मैंने स्टार्ट किया बोलो उसको फिलअप करना है, क्योंकि पता नहीं कब क्या कितना कटअप गिरेगा और किस रैंक तक सीट क्लोज हो जाएगा। तो IIC बैंगलोर यहाँ पे बीटेक फ्रॉम सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग साथ डाटा एंड साइंस है। यहाँ पर मात्र जो सीटें हैं बच्चों बहुत ही कम है, लगभग 52 सीट है। तो सीटें भी बहुत कम है, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन IIC बैंगलोर में पढ़ने के बाद आपका किस्मत जो है ना, लाइफ हिट और फिट दोनों है। और जिन बच्चों को मान लें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं IIT मुंबई के जो बीटेक छोड़ के यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं। आप बस नहीं, मैं बताऊंगा, आप न्यूज़ में लाइन में गूगल पर सर्च करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि IIT मुंबई का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस छोड़ करके उसने बीटेक इन फिजिक्स ज्वाइन किया, BS इन फिजिक्स ज्वाइन किया, बैचलर ऑफ साइंस। जो यहाँ रिसर्च का प्रोग्राम है उसको BS के नाम से बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। इसमें मैथमेटिक्स आपको मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंट साइंस में माने आपको रिसर्च का प्रोग्राम मिलता है। इन जैसे सब्जेक्टों में IIT मुंबई के स्टूडेंट ड्रॉप लेने के बाद, ड्रॉप बोलते हैं सीट विड्रॉल करके IIC बैंगलोर को रिसर्च के फील्ड को ज्वाइन किया। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट है, अपना अपना शौक है कि मुझे बीटेक करना है या फिर रिसर्च के फील्ड में जाना है। मैं हर बार बोलता हूँ, देखो हर जगह कैरियर, बहुत सारे बच्चों को पता है नहीं कि बीटेक के अलावा भी BR की प्लानिंग के कोर्सेज है। रियली मैं बच्चों से बात करता हूँ तो नहीं पता रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को शौक है कि नहीं मैं अपना बीटेक नहीं कर, मैं रिसर्च बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। तो रिसर्च बनने के लिए यहाँ पर IIC बैंगलोर में 2 तरह का एडमिशन मिलता है। एक तो आपको जे एडवांस के थ्रू मिलेगा, दूसरा आपको आइजर एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, 2026 का। जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको बताऊंगा। हर वो बच्चा जो जे मेंस का एग्जाम दे रहा है उसे आइजर तो अवश्य अप्लाई करना चाहिए, मैंने भरना है उस फॉर्म को आप, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ कम है। और साथ में आइजर में भी रिसर्च के अंदर में कैरियर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज आपको पता है। ऑलरेडी मैं वीडियो आइजर के ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ, उस वीडियो को देखें। तो आइजर के द्वारा भी और जे एडवांस के द्वारा आपको बैचलर ऑफ साइंस और बीटेक के लिए जे एडवांस में लगभग पिछले साल जो क्लोजिंग रैंक है 2025 का 856 रैंक है। तो
तो ये क्लोजिंग रैंक तो बढ़ते जा रहा है। तो हर वो बच्चा, चाहे वो जेईई मेंस में 1 लाख रैंक ला रहा है, 5 लाख ला रहा है, 10 लाख ला रहा है, उसे काउंसलिंग किसी कॉलेज काउंसलर के पास जाकर संपर्क करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 10 लाख रैंक तक एनआईटी में एडमिशन होता है। आप जाकर वेबसाइट को सर्च करें। लेकिन आपको क्या है कि मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था बच्चों को एग्जाम को लेकर। एग्जाम सेंटर पर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके कॉलेज के एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं। ऐसा क्यों है? फिर वो तो कॉलेज वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, अगर मार्केटिंग टीम का लगा हुआ है, फिर एक बार उन कॉलेज में आप पहुँच जाएंगे ना तो लाइफ रियल में आपको जीरो हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। अच्छे कॉलेज कभी भी कॉलेज के एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं आते हैं, ना ही उनकी मार्केटिंग टीम आते हैं। उनको पता है कि बच्चा हमारे पास है। जिनके पास बच्चे नहीं आते हैं ना, वही कॉलेज प्रचार करने आता है, वही कोचिंग प्रचार करने आता है। तो शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण हो चुका है। उससे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। जेईई मेंस में कोई भी रैंक हो, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन इंक्वायरी। जेईई मेंस में मैं बोल रहा हूँ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रैंक लिखाते आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग के द्वारा मिलेगा, इस चैनल के द्वारा। दूसरी बात, आप 12 के बेस पे भी जा सकते हैं बहुत सारे कॉलेज में, और मैनेजमेंट कोटा में भी जा सकते हैं। या आपको पसंद करना है कि मैं 12 के बेस पर आधार में एडमिशन लेना है, या फिर जेईई मेंस के अच्छे रैंक के आधार लेना है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के द्वारा मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो IIC बेंगलोर में जाने का तरीका 2 प्रकार का है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ 2 प्रकार का कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस और बीटेक कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डाटा साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में जाने के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आईजर एंड जेईई एडवांस, और बीटेक में जाने के लिए ओनली फॉर जेईई एडवांस। दूसरा, यहाँ जो अब बात रही कॉलेज की फ़ीस, तो कॉलेज का फीस लगभग 2 लाख पर ईयर का कॉलेज आपका ये है। और कॉलेज के अंदर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, लगभग 440 एकड़ में बना हुआ है। ये बता रहा हूँ, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुपर है। 1909 का बना हुआ कॉलेज है। तो बच्चे, उन बच्चों के नज़र में कॉलेज होना चाहिए जो रिसर्च के फील्ड में या मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंस को कैरियर को अपनाना चाहते हैं। तो बीटेक फ्रॉम आप कर सकते हैं IIC बेंगलोर। तो ये छोटी सी एक जानकारी आपको दिया। कैसा लगा मेरे वीडियो को आप कमेंट में लिखें। IIC बेंगलोर के अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज में मैं ऐसे वीडियो बना कर डाला हूँ। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर लास्ट में बोला कि जेईई मेंस में कोई भी रैंक होगा, एडमिशन आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। और दोबारा ये बोल रहा हूँ, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नील बटा सन्नाटा है, आप मेरे पास आए, आपको मैं कैरियर का मार्गदर्शन दूंगा। एक ऐसा कोर्स बताऊँगा जिससे आपका कैरियर को ब्राइट कर सकता है। तो बस इसी बात के साथ विराम दे रहा हूँ। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती, सभी के पर कृपा बना रखिए।